को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी बहुजनों, दलितों, रति दलितों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, साथियों यह वीडियो हम बहुजनों, दलितों, रति दलितों के लिए इतना रोचक और इतना जानना जरूरी ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है कि पंडित अमीचंद शर्मा जी ने सन 1931 में वाल्मीकि प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखकर आखिर हम बहुजनों और दलितों को क्या संदेश देने की कोशिश की गई थी और आखिर उस वाल्मीकि प्रकाश नामक पुस्तक में हम लोगों का कैसे कैसे शोषण करने का प्रयास किया गया। जी हाँ साथियों, प्रयास किया गया। मैं आज उस पंडित अमीचंद शर्मा जी द्वारा लिखी गई पुस्तक वाल्मीकि प्रकाश के ऊपर आप लोगों के साथ यह जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, इस वीडियो को हम बहुजनों, दलितों, रति दलितों को जानना, पढ़ना और समझना इतना जरूरी है जितना कि आज हमें इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के ऊपर पैनी नज़र बनाए रखना और इनके द्वारा अत्याचार और जो हमारे बड़े बुजुर्गों के उत्पीड़न हुए थे उनका जवाब देना जरूरी है। उतना ही पंडित अमीचंद शर्मा जी द्वारा वाल्मीकि प्रकाश के पुस्तक, वाल्मीकि प्रकाश नामक पुस्तक का आखिर क्या ध्येय था, उसका क्या लक्ष्य था, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों, मैं आज का अपना वीडियो बनाने से पहले अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों से एक अपील करना चाहूँगा कि साथियों आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें ताकि अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का हर छोटा बड़ा वीडियो आप लोगों के साथ अपडेट रहे। तो साथियों, आज का जो मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का जो वीडियो का शीर्षक है वह सुनकर, पढ़कर और जानकर ही आप लोग अपने आप को मेरे इस आज के वीडियो को देखने से, सोचने समझने से रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ साथियों, रोक नहीं पाएंगे। साथियों, मेरा आज का इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का जो वीडियो का शीर्षक है वह है हिंदू धर्म से बांधे रखने का षड्यंत्र, वाल्मीकि प्रकाश। पंडित अमीचंद शर्मा की पुस्तक वाल्मीकि प्रकाश लिखे जाने का मुख्य कारण स्वामी अच्युतानंद जी और स्वामी शूद्रानंद जी की आलोचना कर वाल्मीकि कौम के 1931 के जनगणना में आदि धर्म के कॉलम से दूर रखना था, न कि इनका वाल्मीकिकरण करना। अमीचंद शर्मा की किताब श्री वाल्मीकि प्रकाश की बात की जाए तो इसे फिर से नई दृष्टि से देखना होगा। कोई भी पुस्तक बिना किसी कारण नहीं लिखी जाती है। हर पुस्तक लिखने का कोई ना कोई मंतव्य होता है जो कि अमीचंद शर्मा के पास था। वह यह कि 1931 की जनगणना में वाल्मीकि समुदाय को आदि धर्म से जोड़ने से रोकना और हिंदू धर्म में बांधे रखने का षड्यंत्र था, ना कि उनका वाल्मीकिकरण करना था। वाल्मीकि कौम तो 1881 की जनगणना से ही अस्तित्व में थी। अमीचंद शर्मा के वाल्मीकि प्रकाश लिखे जाने से पहले 1925 में पंजाब के 3 समुदाय वाल्मीकि, रविदासी और कबीरपंथी, जो कि पहले से ही जनगणना में हिंदू धर्म में लिखे जाते थे, अपने अलग अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए 1931 की जनगणना में खुद को हिंदू की जगह आदि धर्म लिखवाने वाले थे। इसका सबसे बड़ा नुकसान हिंदू धर्म को होने वाला था क्योंकि 1931 की जनगणना में आदि धर्म का कॉलम जुड़ने जा रहा था। इसमें एक बड़ा नाम स्वामी अच्युतानंद का था, जो कि आदि हिंदू धर्म महासभा संस्था के माध्यम से अछूतों को हिंदू धर्म से अलग कर अछूतों के उत्थान के लिए गतिशील थे। साथियों, पंजाब में इस आंदोलन की शुरुआत स्वामी शूद्रानंद ने की थी। वर्ष 1925 में आदि धर्म की पहली मीटिंग पंजाब के जालंधर में आयोजित की गई थी, जिसे स्वामी शूद्रानंद, ठाकरचंद और वसंत राय की मौजूदगी में किया गया था। इसी आदि धर्म के बाद में बाबू मंगूराम
मंगोवालिया द्वारा हाईजैक कर लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर और पंजाब BR सांपला पृष्ठ 61। अमित चंद शर्मा श्री वाल्मीकि प्रकाश की भूमिका में स्वामी अच्युतानंद के आदि हिंदू और स्वामी शूद्रानंद के आदि धर्म के आंदोलन की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि खेद की बात यह है कि एक और अच्युतानंद जी पैदा हो गए हैं। यह अच्युतानंद मालूम होता है कि या तो वास्तव में कोई मुसलमान हैं या ईसाई हैं। यह चाहता है कि हिंदुओं की छोटी छोटी जातियां मुसलमानों की तरह हिंदुओं से अलग हो जाए। इसलिए यह तुम सब हिंदू अछूतों को यह उपदेश देते हैं कि तुम आदि हिंदू हो, इसलिए हिंदुओं से जुदा हो। अच्युतानंद और शूद्रानंद का यह उपदेश बिल्कुल सच्चाई से खाली है। पहले तो भावी हिंदू कोई जाति नहीं है। अगर मान भी लें वह भील गोंद आदि जातियां हैं, पर अब तो यह अपने आप को हिंदू धर्मी ही कहते हैं। अच्युतानंद से हम पूछते हैं कि यदि तुम आदि हिंदू हो तो तुम्हारा माननीय धर्मग्रंथ कौन सा है? साथियों, मैं दृढ़ता से कहता हूं कि जो अछूत भाई इस अच्युतानंद और शूद्रानंद के पीछे लगकर बहुत बड़े हिंदू धर्म और हिंदू जाति से जुदा होंगे, वह कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अछूतों के पास धन बल और बुद्धि बल का अभी तक अभाव है। अछूत जाति के धन बल और बुद्धि बल को बढ़ाने में हिंदू जाति की सेवा की दरकरार है। देखिए साथियों, उस वाल्मीकि प्रकाश पुस्तक के वो कहते हैं रचयिता के शूद्रों में धन बल बुद्धि बल का सामर्थ्य है नहीं है। यदि यह हिंदू धर्म से जुड़े रहेंगे तो ही इनमें बल और बुद्धि का प्रकाश पैदा हो पाएगा। जी हाँ साथियों, क्या वाल्मीकि, क्या रविदास, ये सब अछूतों के इस अच्युतानंद और शूद्रानंद का त्याग कर देना चाहिए। अमित चंद शर्मा द्वारा वाल्मीकि समुदाय द्वारा अच्युतानंद और शूद्रानंद को बलपूर्वक त्याग देने की बात यही दर्शाती है कि उनके द्वारा चलाया गया आदि हिंदू व आदि धर्म आंदोलन को रोकने और पंजाब में 1931 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए ही आदि धर्मी लिखने से रोकने का भरसक प्रयास था। इसका एक और तथ्य है कि वाल्मीकि प्रकाश जब वाल्मीकि सवाल पूछता है कि महाराज, आपके सारे बयान से यही जाहिर होता है कि हम लोग हिंदू हैं और हमारे गुरु बड़े सामर्थ्य वाले हैं। जवाब में राम सेवक अमित चंद शर्मा कहते हैं कि इसमें क्या शक है कि आप लोग हिंदू हैं, और पिछली जनगणना में काशी के एक पंडित ने यह व्यवस्था दी थी कि आप सब लोग हिंदू हो और जनगणना में भी आप लोग हिंदू ही लिखे गए हैं। साथियों, देखिए कि वाल्मीकि प्रकाश पुस्तक को लिखने वाले पंडित अमित चंद शर्मा जी किस तरह से स्वामी अच्युतानंद और स्वामी शूद्रानंद, जो कि वाल्मीकि जाति को उनका सही गणतत्व बताने और उनको सही मार्ग और सही दिशा में ले जाने और इन पाखंडवाद और मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा से निकालने का जहाँ प्रयास करते रहे और करते थे, वहीं पंडित अमित चंद शर्मा जी हमारे बहुजनों, दलितों और अति दलितों को किस तरह से स्वामी अच्युतानंद और स्वामी शूद्रानंद जी के लिए भड़काने का प्रयास कर हमें फिर उसी घनघोर काल कोठरी अंधेरे में धकेलने का षड्यंत्र और प्रचार करते रहे, और किस तरीके से हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को भड़काने का काम करते रहे। तो साथियों, मैं अब अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों से यह एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि साथियों, किस तरीके से पंडित अमित चंद शर्मा ने वाल्मीकि प्रकाश
नामक पुस्तक लिखकर हम बहुजनों, दलितों, अतिदलित और वाल्मीकि समाज के वह क्रांतिकारी योद्धा जो हम बहुजनों, दलितों और अतिदलितों और शूद्रों को इनके मकड़ जाल, इनके माया जाल और इनके ढोंग आडंबर से निकालने और हमारे उद्धार का प्रयास करते थे, उनके बारे में भी किस तरीके से पंडित अमीचंद चंद शर्मा जी ने भरसक प्रयास किए थे। साथियों, यदि आप भी मेरे इस अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल द्वारा बनाए गए इस वीडियो और मेरे आज के इस शीर्षक, जिसका शीर्षक है हिंदू धर्म से बांधे रखने का षड्यंत्र वाल्मीकि प्रकाश, इस विचार और विचारधारा से सहमत हैं, तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। और एक बार फिर अपने सभी बहुजनों, दलित, अति दलित भाइयों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।